अब देखिएगा, बेपर्दगी जहां होगी, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जहां बेपर्दगी होगी वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा, वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा। घरों के अंदर में पर्दा कराओ, अपनी बीवी को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहन को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहू को बोलो पर्दे में रहो। और नौजवानों सुनो, सिर्फ औरतों के लिए ही पर्दा है, आई घूमते रहे। अल्लाह का कुरान कहता है मर्दों से, ए नौजवान मोमिनों, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, निगाहों को नीची रखो कि ताक झांक करते रहो, नीची रखो। मोमिनों से अल्लाह कह रहा है, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, हमेशा पाक दामन रहो, हमेशा पाक रहो। और ये तुम्हें पाक दामनी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब तक तुम ऐसे ऐसे उलमा की सोहबत को इख्तियार नहीं करोगे, और कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत नहीं करोगे, हदीस मुस्तफ़ा नहीं पढ़ोगे, जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे, तालीम हासिल नहीं करोगे, तो जहालत तुम्हारे अंदर से दूर नहीं हो सकती। अब बहुत अफसोस का मकाम हुआ, नेपाल की सरजमीन पे इस बस्ती के अंदर में मुझे पता चला कि एक भी आलिम नहीं है, एक भी आलिम नहीं है। मुसलमानों आप कितना दूर हो दीन से, कितना दूर हो, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, अपने बेटे को इस लायक बनाओ, कम से कम अपने बेटे को इस लायक तो बनाओ कि मर जाओ तो तुम्हारा जनाजा वो बेटा तुम्हारा खुद पढ़ा सके। क्या किए? हाँ, हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब दामद बरकातुहू, देखिए एक आलिम दीन बेटे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंडिया भेजा, काठमांडू भेजा, लंदन भेज दिए, मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ेगा। और अंग्रेजी बेटा को इतना पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए कि वो बेटा अब अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा रहा। कोई फायदा हुआ पढ़ाई का? अरे कोई फायदा है पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई कोई फायदा है? इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को हासिल करो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे लिखोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। पढ़ो, तालीम हासिल करो, इंशाअल्लाह उस लायक बन जाओ, ये दुनिया तुम्हें झुक के सलाम करे। जाहिल मत रहो, एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत छोड़ना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। और कुर्बान जाओ, सूखी रोटी खा लेना, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता जरूर बनाना। और तालीम में सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। मरना है ना, तुम मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा। जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये हमारे उलमा पढ़ाएंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे, हाफिज साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, कारी साहब पढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरी है, मौलाना अरशद मदनी साहब फरमाए कि एक गांव में कम से कम एक टोला, हर टोला में 2 मकतब होना चाहिए, हर टोले में 2 मकतब होना चाहिए। और कुर्बान जाओ, हर घर में एक एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। अब दुनियावी तालीम हासिल करवाइए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजी पढ़वाइए, संस्कृत पढ़वाइए, इंग्लैंड भेजिए, काठमांडू भेजिए, जहां मन वहां भेजिए, अमेरिका भेजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और सुन लिए साथ ही साथ, मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है। बोलिए, जिंदा रहेगी? पानी में जब तक मछली है जिंदा है। अब पानी से जैसे ही मछली को बाहर निकालिएगा, मछली कुछ देर में तड़प तड़प कर, अरे बोलो भाई, तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसलिए कि उसका जो असल ठिकाना है, उसकी जो जिंदगी थी वो पानी है। पानी से आप उसको निकाले, वो तड़प तड़प बेचारी मर गई। उसी तरीके से एक मुसलमान
एक मुसलमान उस वक्त तक जिंदा है जब तक ये मस्जिद हमारी बाकी है, जब तक मदरसे हैं, जब तक खानकाहें हैं, मुसलमान जिंदा है। ये मस्जिद नहीं रहेगी, मदरसे नहीं रहेंगे, मुसलमान का जिंदा रहना मुश्किल है। मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि हर आदमी इस लायक बने, अल्हम्दुलिल्लाह, हर आदमी इस लायक हो, हर नौजवान इस लायक हो कि अगर बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मुफ्ती साहब को बुलाने की क्या जरूरत है? भाई हम अपनी बहन का निकाह पढ़ाएंगे? पढ़ाओ, उस लायक बनाओ। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे तो बाप की जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब हमको कहते हैं हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ कीजिएगा। अरे हमसे काहे कह रहा है? सबसे बड़का पीर तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप बैठा हुआ, बाप से कौन? अरे बाप तुम्हारे लिए जो दुआ करेगा उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो मेरे दिल से निकलेगी। मां से कहो, मां मेरे लिए दुआ कर। अब्बा से बोलो, अब्बा मेरे लिए आप दुआ कीजिए। तुम्हारा बाप मर गया, तुम खुद दुआ करो। तुम जो दुआ करोगे अपने बाप के हक में, मां के हक में, कुर्बान जाओ, तुम्हारे मुकाबले हम दुआ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों दीन को समझो। अच्छा मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। लेकिन आलम यह है, अभी हालात ऐसे हैं कि मेरा 80% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए भाई। 80% नौजवान मेरा खाली जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज खत्म। इसलिए हमने ऐसे नौजवानों, खाली जो जुमा पढ़ता है उसका नाम हम जुम्मन मियाँ रखे। अच्छा जुमा पढ़ के आएगा, टोपी कहाँ गई, कहाँ रखेंगे इसको पता नहीं। अब वो टोपी उसी दिन ढूंढेगा जब फिर जुमा आएगा। ये अफसोस का मकाम नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं मेरे बच्चों। ओहो, क्या अल्लाह खाली जुमा खिलाता है? भाई अल्लाह का खाना खाली जुमा खाते हो? कै टाइम खाते हैं? अरे अल्लाह खाना कै टाइम खाते हैं? 3 टाइम। ये तो आप बता रहे 3 टाइम। आइए एक आदमी वो है जो हमेशा भकर खाते रहेगा। वो अभी भी खाया, वहां भी खाया, वहां भी खाया, वहां भी खाया। अरे कहाँ जा रहा है? कितना खा रहा? आदमी ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? एक आदमी आया, बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोलिए। बोला हजरत हम खाते बहुत है, मेरा पेट ही नहीं भरता है। वाह, लगता है तुम्हारे पेट में शैतान घुस गया। शैतान तुमको ड्यूटी में लगा दिया है कि तुम खाओ, बस बाकी काम हम कर देंगे। एक शादी में गए, टेबल पे 4 आदमी बैठता है टेबल पे। एक नौजवान को देखे खाए जा रहा। जो वेटर खाना लगा रहा था परेशान हो गया हो। हे बाबू है, ये बोटी निकालो। है बोटी हड्डी वाला है, निकाल। जो ताजा बोटी आन जो। फिर वेटर बाल्टी लेके भागा, फिर लेके आया, है बोटी निकाल। हम लोग हैरत में कि या अल्लाह ये इतना खा रहा है, जा खा रहा है। हम लोग बैठे देखते रहे। ओ जब लास्ट हो गया तो वेटर को पसीना आ गया, तो वो लड़का अब हाथ रोक दिया बस। तो हम बोले कि बेटा औरो ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। बाप, तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है। और तबीयत ठीक रहती तो पता ये चलता कि पूरी शादी का खाना यही अकेले खा जाता। भाई खाओ। देखिए हदीस के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खाने के 3 हिस्से करो, पेट के 3 हिस्से करो। पेट के कई हिस्से करना है? 3 हिस्से करो। देखो अल्लाह की नेमत है, भूख रहते हाथ खींच लो, भूख रहते हाथ खींच लो। और सुनो, अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया।
है पूरी जिंदगी वजह कायनात है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी फाका है, कभी मिल गया तो खा लिए, नहीं तो फाके से। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकम शेर होकर खाना नहीं खाया। इसलिए मेरे बच्चों बताया गया कि पेट के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रखो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा हवा के लिए रखो। और यहाँ मेरा बाज नौजवान ये तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ से हो? बोले पानी यहाँ। बताइए वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो भाई डॉक्टर के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा देखिए पेट की बीमारी इतनी बीमारी है। खैर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम में जो बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोला था। नबी की सुन्नत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरा घर आबाद करेगा। तालीम को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। मकतब बनाओ, मदरसे बनाओ, अल्लाह तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी बनाओ, यूनिवर्सिटी भी बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक सिर्फ तुम अपने तक महदूद मत रह जाओ, अपनी बच्चियों को भी तालीम दिलाओ। बेटी जाहिल ना रहे, बहन जाहिल ना रहे। और कुर्बान जाओ, अभी इंडिया की एक वीडियो है, जहालत की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, अल्लाह अकबर कबीरा। पहले तो सुनते थे कि बोहनई जो है, बोहनई जानते हैं ना, इधर बोहनई को क्या बोलते हैं? जी जा बोहनई। पहले सुनते थे, कितनी बड़ी जहालत है। पहले सुनते थे कि बोहनई ना वो बीवी को छोड़ करके ना, अपनी बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग गया। अभी एक वीडियो वायरल हुई, एक बहनोई जो है बीवी को भी छोड़ा, साली को भी छोड़ा, सासे को लेकर 80 भाग गया। जो सब खजाने हाथ आ गया। तालीम जरूरी ना है। अगर वो पढ़ा लिखा होता, तालीम याफ्ता होता तो ये हरकत नहीं करता, ये गलती नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से, बेटियों से भी कहना चाहेंगे, मेरी बेटियों, मेरे बच्चियों, तालीम हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़ो, समझो हलाल क्या है, हराम क्या है, और सोचो नेकी क्या है, गुनाह क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, शौहर का मकाम क्या है। अच्छा देखिएगा, बताया गया 2023-24 की रिपोर्ट है, 2024 की रिपोर्ट है। मेरे इंडिया में 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों ने, मेरी माँ बहनों, कुरान की तालीम हासिल करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ो, तब समझ में आएगा माँ बाप का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, सास ससुर का मकाम क्या है। एक सहाबी अपनी बेटी को लेकर आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूं, ये शादी के लिए तैयार नहीं है। शादी के लिए, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, शादी के लिए मेरी बेटी तैयार नहीं हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम शादी काहे नहीं करना चाहती? तो लड़की कहती, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि शादी मैं कर लूँगी तो मेरे शौहर के मेरे ऊपर में क्या हुकूक है, शौहर का बीवी के ऊपर में क्या हक है, आप मुझे पहले बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए, फुंसी, फोड़ा फुंसी जानते हैं ना, फोड़ा फुंसी निकल आए, अब वो फोड़े फुंसी से पीप बहने लगे, खून बहने लगे, मवाद बहने लगे, पीप बहने लगे, अगर बीवी उसको अपनी जबान से चाट कर साफ करे फिर भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। तो उस लड़की ने कही, या रसूल अल्लाह, ये करने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं निकाह नहीं करूँगी। अल्लाह के रसूल ने उसके बाप से कहा कि छोड़ दो बच्ची को,
शादी ज़बरदस्ती मत कराओ और कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कोई बाप अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी ना कराए। लड़की की मर्जी पूछो, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, लड़की की मर्जी पूछो, लड़की जिस लड़के से आप शादी करा रहे हो वो लड़का उसको पसंद है कि नहीं है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर का टुकड़ा है, बेटी जिगर का टुकड़ा है। मुसलमानों एक बात याद रखो, अपनी बेटी फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटी, क्या बेटी, 4 बेटियां अल्लाह ने दी, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में अगर 2 बेटी पैदा हो जाए, सर पे पसीना बहने लगता है। और बहना लाजमी, अभी महंगाई के ज़माने में इधर जहेज, आपके नेपाल में जहेज चलता है, अरे जहेज लेता है लोग, लड़का लोग जहेज मांगता है, बियाह करे में है ये मांगे छे, ये बीमारी हो छे। हाँ तिलक है ना, अल्लाह, अरे वाह तिलक बड़ा है, अरे वाह, हम समझे नेपाल में ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि कैंसर को फेल कर देगी बीमारी। तो उसके लिए की शेर पढ़ेंगे हम, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें हम। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, 11 निकाह आपने फरमाए, कोई सबूत नहीं, जहेज का कोई तज़किरा नहीं। और मुसलमानों जो सुनो, शादी में लड़की वाले का 1 पैसे का खर्च है ये नहीं, लड़की वाले का खर्च नहीं है, लड़के का खर्च है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ कई रिश्ते आए अल्लाह के रसूल के पास में। उम्र 15 साल हो गई बेटी की, मक्के वाले बड़े बड़े पैसे वाले अमीर लोगों का रिश्ता आया, आपने मना फरमाया, नहीं अभी मेरी बेटी फातिमा छोटी है। और कुर्बान जाओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी पैगाम भेजा, हज़रत उमर फारूक ने भी पैगाम भेजा, फातिमा की शादी मुझसे हो जाए, निकाह हो जाए। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और कुर्बान जाओ सहाबा कराम ने हज़रत अली से कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाइए, ओ डरते डरते अल्लाह के रसूल के बारगाह में गए, सलाम किया, बैठ गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कहो क्या बात है, खामोश हैं, खामोश हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, पैगाम लेकर आए फातिमा की। कहा कि या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह। क्या फरमाया, इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल आ गए, हजरत जिब्राइल आए, तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह अली से कर दें। फिर भी आप खामोश हैं। कुर्बान जाओ, आप उस जगह से उठे, अपनी बेटी फातिमा के पास गए, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, अगर तुम कहो तो हाँ कह दूं, तुम कहो तो हाँ कह दूं। और कुर्बान जाओ, ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो, बेटी की इजाज़त लो। बेटी से भी पूछो कि मैं जिस लड़के का मैं तुम्हारे लिए इंतखाब कर रहा हूं वो लड़का तुम्हें पसंद भी है कि नहीं। जबरदस्ती किसी उसके गले में किसी लड़के को मत बांध दो। और इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत अली से इंशाअल्लाह। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा ने पूछा कि अली क्या बोले, बात हुई? बोला बात क्या हुई, कुछ नहीं। बोले अल्लाह के रसूल कुछ बोले?
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि अली, अल्लाह के रसूल कुछ बोले? बोला कि हाँ बोले तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते, अली तू खुश हो जा, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का फातिमा की इजाज़त मिल गई, आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए, सहाबा को जमा किया, आपने फातिमा का निकाह अली के साथ कर दी। अच्छा ये बताओ, आपको बताता चलूँ, हजरत अली का तो मदीने में घर भी नहीं था। आज हम हवेली ढूंढते हैं, आज हम हवेली देखते हैं, लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़के की हवेली है कि नहीं है, लड़के के पास बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का जमींदार है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, यही तक नहीं, यही तक नहीं, यही तक नहीं, ये भी देखते हैं कि लड़का 61-62 करके कमाता है कि नहीं है। बोले नहीं, लड़का सर्विसमैन है। बोले कितना तनख्वाह छे? बोला कि 35,000 टका। ये तो खाली शो है, बाहरी कमाई ज्यादा है। बोला कर दो, कर दो और कुर्बान जाओ, जहां हराम का पैसा आएगा वहां बरकत नहीं होगी। हजरत अली का घर भी नहीं था। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने ये घर दिया हजरत अली को कि इस घर में आप रहिए। सबसे जोड़ी, सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे खूबसूरत जोड़ी। जहेज का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि एक बात याद रखो, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। बना है? किसी के दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखो, तुमने 5 लाख रुपए, अभी मुफ्ती साहब कर हमारे हजरत कह रहे थे, 5 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए, मान के तिलक लिए, जहेज बोलो जो भी बोलो, ले लिए तुम। आखिर उस लड़की वाला वो तुम्हारा ससुर बनेगा? ससुर बनेगा ना। तुम ससुर से कभी पूछे कि अब्बा ये जो 5 लाख रुपए आप हमको दिए, ये पैसा आप कहाँ से लाए? कभी पूछो? वो बेटी का बाप है, आहा, वो तुम्हें बताएगा कि बेटा सुनो, मेरे सर पे मेरी जवान बेटी बैठी थी, मैं बेटी की शक्ल को देखता था, मुझे चैन नहीं मिलता था रातों को, जब मैं सोता तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं इस फिक्र में था कि कैसे मैं इस बच्ची के हाथ को पीला करूं, कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। तुमने जब डिमांड कर दिया कि बगैर जहेज का हम शादी नहीं करेंगे, तो बेटा सुनते हो, जानते हो, मुझे कर्ज उठाना पड़ा, सूद पर पैसा लेकर 5 लाख रुपए तुम्हें हम दिए हैं। और कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में। और सुनो सुनो, सिर्फ इस सजा का हकदार वही नहीं होगा, इस सजा में तुम भी हकदार बनो। और आज तुम किसी बेटी वाले से 5 लाख लिए हो तो तैयार हो जाओ, कल तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी। 10 लाख लेने वाला तुम्हारे लिए तुमसे भी कोई ना कोई पैदा होगा। जैसी करनी, अरे बोलो जोर से बोलो, जैसी करनी, हाँ, तैयार रहो। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में करो, निकाह मस्जिद में करो। 2-4-5 आदमी जो मौजूद वहाँ पर है, 2 गवाह हैं, निकाह पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी को लो, घर आओ, वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अकारीब को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाओ। ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त
तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। यहाँ से लेके आगे तक पीछे तक तमाम मेरा बच्चा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? नहीं होगा। ओह जहेज ना मांगो। अच्छा थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाइए, एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो लड़की वाला जहेज दे रहा, ले लें? आपने फरमाया नहीं, जहेज मत मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद से कहते हैं जहेज मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। बोला एकदम मत लेना, वो अपनी मर्जी से भी दे, सख्ती के साथ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमें इंशाअल्लाह, हम गरीब जरूर हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, हम नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और मेरे बच्चों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह निकाह के बाद वो बच्ची तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा।